देखिए टॉपिक है आज हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज और उसको जरा ध्यान से समझिएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। नजर आ रहा है कुछ? हाँ जी। यस सर। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक मीन and then insertion of n arithmetic mean between two given numbers। जीपी तो आज नहीं पढ़ा पाएंगे। देखो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसे देखिए जरा ध्यान से, a1 a2 a3 an ऐसे लिखते हैं। चलो साथ साथ समझाता भी जाता हूं, ठीक है? समझिएगा। यानी कि देखिए अगर आप सीक्वेंस को लिखेंगे आराम से समझिएगा। मैंने लिखा कि ये एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से लेके आर तक। तो यार एक बात बताओ, इसके अंदर इनपुट मैंने ऐसे कुछ डाल दिया, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन डाल दिया। समझ में आ रही बात? तो अब n क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो इसके अंदर जैसे वन डाला तो एफ एट वन कितना आएगा? वन का स्क्वायर प्लस वन कितना है बेटा? टू आया। एफ एट टू कितना आएगा? टू का स्क्वायर प्लस वन कितना आया भाई? बोलो। फाइव। अगर इसको एफ एन ना लिख के बेटा मैं इसको ऐसे लिख देता, ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन, तो बेटा इस ए एन का मतलब क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द इमेज ऑफ nth नेचुरल नंबर अंडर n। इमेज ऑफ nth नेचुरल नंबर अंडर n। क्लियर है ये वाली बात? प्लीज टेल मी। कोई डाउट यस बेटा? सर। है? नो सर, कोई डाउट नहीं। क्या डाउट है बताओ। अब एक बात बताओ, नहीं है सर। अगर F1 लिखा है तो यहाँ पर n को 1 डालूंगा। A1 का मतलब है पहले नेचुरल नंबर्स की, जैसे A1 डाला मैंने तो पहले नेचुरल नंबर की इमेज यानी फर्स्ट टर्म आएगी वो आपकी। A2 डाला तो दूसरे नेचुरल नंबर की इमेज। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? क्लियर है ये वाली बात? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, डेफिनेशन समझा दी तुम्हें। ये सीक्वेंस होती है। बढ़िया लग रहा है? देखिएगा आगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है? हाँ जी। यस सर। फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखिए वैसे तो सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है। अगर ये यहाँ पे n पे जाके टर्मिनेट हो गई तो हमने कह दिया जी इसमें n टर्म्स है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस होगी। और टर्मिनेट नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। सीरीज क्या होती है वो भी समझ लो। अगर ये कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3 an से, तो जो सीक्वेंस होती है उसकी टर्म्स के बीच में कोमाज लगे होते हैं, सेपरेटेड बाय कोमाज। अगर इन कोमाज को मैंने रिप्लेस कर दिया प्लस से, ऐसे प्लस ये लगे हुए ना, तो ये सीरीज बन जाएगी। ये बात क्लियर है? कोमाज को किससे रिप्लेस कर दिया हमने? प्लस से। इज दैट ओके? यस सर। तो भाई अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? अगला देखिएगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये जरा ध्यान से समझिएगा भाई। Try to understand. A sequence is called in arithmetic progression if the difference between any terms and the previous term is constant. The constant difference generally denoted by D, और इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ऐसे मान लीजिए, ऐसे पढ़ा था कुछ ऐसा? हाँ जी, यस सर। पढ़ा है ना कुछ ऐसा? यस सर। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म। अगर हम इन दोनों टर्म्स का बीच का डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1 कितना आ रहा है भाई? d आ रहा है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे,
A3 माइनस A2, वो भी कितना आ रहा है D। इज दैट ओके? और इस D को क्या बुलाते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये बात क्लियर है? प्लीज टेल मी। Yes. Yes, sir. अब इसने an का फॉर्मूला निकाला nth टर्म का। देखो ये कैसे निकला, पहले आराम से समझना। इन सारी टर्म्स को देखिए, अब nth टर्म ये निकाल रहा है, तो इसी तरीके से nth टर्म का पैटर्न क्या बन जाएगा? ये d कितने बार ऐड हो जाएगा? n-1 टाइम्स, n-1 टाइम्स। ये आपकी nth टर्म। तो किसी भी AP की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 ऑफ d। इज दैट ओके? क्लियर? ये पहले भी पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में भाई। इसका Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्लियर है? नेक्स्ट उस पे चलते, स्लाइड पे देखिएगा। ये फर्स्ट टर्म इसमें लिखा आ रहा है, ये जनरल टर्म भी बोलते हैं इसको। इज दैट ओके? अब ये कहता है एल्गोरिदम टू डिटरमाइन वेदर a given sequence is an AP or not. Obtain the general term an. Step number 2, determine an plus 1. ठीक है। स्टेप नंबर 3, रिप्लेस n बाय n प्लस 1 इन द जनरल टर्म, और फिर n प्लस 1 टर्म और an का डिफरेंस निकाल लो। अगर ये n से इंडिपेंडेंट है तो गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ये आप लिख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? हाँ जी। Yes, sir. अगला देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूज वेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है। इसमें चूज वेल वाला फंडा क्या है वो समझ लीजिएगा आराम से। अगर मान लो आपको 3 टर्म दे रखी AP में, ये नंबर ऑफ टर्म्स का सिंबल है, तो 3 टर्म्स आपको कैसे लेनी चाहिए? a माइनस डी, a और a प्लस डी की फॉर्म में। इज दैट ओके? और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? d। कभी भी 3 टर्म AP में लेनी हो तो ऐसे लेंगे, और अगर 4 लेनी हो तो कैसे लेंगे? जरा ध्यान से देखना। a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इज दैट ओके? क्लियर है? Yes. Yes, sir. और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2d का। 5 टर्म आएंगी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, नहीं, वैसे 3 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन? Yes, sir. ओके। 6 भी नहीं आएंगे यार, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कहता है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 45 एंड द सेकंड नंबर इज थ्राइस द फर्स्ट नंबर, कहता फाइंड द 3 नंबर्स। देखो आराम से, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने? लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी। ले लिया? बताया था 3 टर्म्स ऐसे लेनी है बेटा। Yes, sir. अब ये कहता सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों का सम कर दे। सम करने से क्या फायदा होगा? सीधी फर्स्ट टर्म आ गई। कितनी आ गई पहली टर्म? 15 आ गई। क्लियर है? अब Yes, sir. अब ये कहता था सेकंड नंबर इज थ्राइस द फर्स्ट, तो सेकंड नंबर कितना आएगा? थ्राइस द a माइनस डी। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई? d आ जाएगा। 10 आ गया। अगर अब कॉमन डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे? सारे नंबर आ जाएंगे। पहला 15 है, फिर 10 10 ऐड करते जाओ। इज दैट ओके? नंबर समझ में आ रहे कैसे आइए? Yes, sir. ये a माइनस डी में a और d की वैल्यू डाल दी, a में डाल दी और a प्लस डी में डाल दी। इज दैट ओके? क्लियर है? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, द नेक्स्ट वन देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ AP।
अगर ए ये ले लिया मैंने सीक्वेंस की टर्म्स एपी की एन टर्म्स ले ली ए प्लस डी और ए प्लस एन माइनस वन डी, एडिंग कांस्टेंट के टू ईच टर्म, अगर किसी में कांस्टेंट के ऐड कर दिया तो तब भी ये एपी रहेगी भाई, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ए डैश इज आल्सो एन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। अगर आप निकाल लो इस वाली टर्म का और इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी आ रहा है, सबका डी डी आएगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट डज नॉट चेंज द एपी। इज दैट ओके? Yes, sir. इसका भी Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन। Yes, sir. अगला ओके अगला वो देख लीजिएगा। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट, उससे भी एपी चेंज नहीं होगी, खाली कॉमन डिफरेंस उसका उतने टाइम्स हो जाएगा, डी के टाइम्स। समझ में आ गई बात? एपी तो फिर भी बनेगी लेकिन ये बन जाएगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले डालो। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. टेकन। Yes, sir. अगला देखो। ओके, एक कोई केथ टर्म ले लिया और ए ऑफ एन माइनस के माइनस वन टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस एन टर्म। अगर के की वैल्यू ये लेंगे तो आप 2 3 4 एन माइनस वन तक। एग्जाम्पल ये आपने ले लिया ए, कोई एपी है, कॉमन डिफरेंस कितने का इसमें बताओगे जरा? 2 2 का है। इज दैट ओके? Sir, 2. अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी थर्ड टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना आ रहा है? 22 आ रहा है, जो कि हमारी Yes, sir. फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर है। आर यू गेटिंग दिस? और या आप ये भी कह सकते हैं कि A5 प्लस A6 भी है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. A1 प्लस A10 भी है। यहाँ पर K को अलग अलग वैल्यू डालनी। अगर K को मैं 1 डालता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इफ आई सब्स्टिट्यूट K एज 1, तो K को 1 डालने का मतलब, तो यहाँ पे K 2 से स्टार्ट होगा, तो K को 2 डालते तो A2 प्लस 2 माइनस 1 कितना आएगा? AN माइनस 1 is equal to A1 plus AN, like this. It is a property, but it will be used hardly. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वैसे, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. अगला देखिए, इफ ABC आर इन AP then 2B इक्वल टू A प्लस C। सबको पता ही है कैसे, क्योंकि ABC AP में है तो B माइनस A मस्ट बी इक्वल टू C माइनस B होगा भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो 2B इज इक्वल टू Yes, sir. A प्लस C, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन। Yes, sir. अगला देखिएगा, अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और उसका nth टर्म an प्लस बी आर कॉन्स्टेंट, देन a इज ए कॉमन डिफरेंस। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। an मेरा क्या है? a प्लस एन माइनस वन डी, और an मैंने इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dn प्लस a माइनस डी। कैन आई राइट दिस वे? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से। an को मैंने लिख दिया an प्लस बी, वेयर कैपिटल A को मैंने मान लिया स्मॉल d और a माइनस डी को मैंने मान लिया कैपिटल B। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो ये भी नोट कर लीजिए। आप कह सकते हैं किसी भी एपी की nth टर्म हमेशा लीनियर फंक्शन होती है n का, कह सकते हैं।
हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलिए अगला देखिएगा। ये कोई एपी है जिसकी एन टर्म्स दे रखी है। टेक एवरी थर्ड टर्म a plus 3d a plus 6d. A dash is also an AP. That is every third term. If I pick it, it will also form an AP. Is that okay? Please tell me. So take the screenshot of it. Done? Yes, sir. अगला देखिए फिर। Sum to n terms Sn क्या आएगा? अगर a1 मेरी पहली टर्म है तो a1 प्लस डी a1 प्लस ये यहां तक लेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से। नेक्स्ट लाइक दिस। हमने इसको उल्टा लिख दिया, जैसे लास्ट टर्म को पहले लिख दिया, फिर सेकंड लास्ट को, फिर ये। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऊपर वालियों को एडिंग। तो व्हाट यू विल ऑब्टेन 2a1 प्लस n माइनस 1d। तो Sn का फॉर्मूला ये आएगा। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सारी 10th क्लास वाली बातें हैं, समझ में आ रही बात? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चल, हमने इसको ऐसे लिखा Sn को n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज n/2 a1 प्लस n माइनस 1d। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, या जिसको आप लास्ट टर्म कहते थे, लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन? हाँ जी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे लिख सकते। यहां तक आज रखते हैं और एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है? प्लीज टेल मी, ये जितना पार्ट बताया ये सारा क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां तक रखते हैं आज, ज्यादा नहीं करा रहा, ठीक है? तो इसी को रखिएगा। चलिए, ओके, बाय। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? स्लाइड में तुम्हारे साथ शेयर कर दूं ये? Yes, sir.